थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है कि मन कर रहा है आपको पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के पार्ट 2 समझ लो। पार्ट मेंशन नहीं किया बट आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो आज इसमें कुछ नया और ऐड किया गया है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं। तो कल हमने कुछ बेसिक किया था एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में, टेबल बनाना सीखा था, टेबल के थ्रू हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। आपने कल आंसर का जवाब नहीं दिया, जो क्वेश्चन आपको दिया था यार प्रैक्टिस कर लो। तो आज नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा है। तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। हेलो फ्रेंड्स, चलो आपको कल क्वेश्चन दिया था अगेन एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 कल हमने किया था, होप आपको वो क्लियर है। अब कल ये जो क्वेश्चन लास्ट में आपको दिया था और कहा था कि कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करना, बट आप लोगों ने नहीं मेंशन किए, तो चलो कोई बात नहीं, आज स्टार्टिंग इसी से करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें ए बी गिवन था। ए बी इज इक्वल टू 20, अल्फा बी इज इक्वल टू 80 एंड ए बीटा इज इक्वल टू 140, और लास्ट में दिया हुआ था अल्फा बीटा इज इक्वल टू 160। तो ये टेबल कल आपको कल वाली वीडियो में सिखाया था। आपको कॉलम में हेडिंग जो देनी है वो देनी है ए, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम की हेडिंग देनी है अल्फा एंड थर्ड कॉलम की हेडिंग देनी है टोटल। फर्स्ट रो की हेडिंग होगी आपकी बी, सेकेंड रो की हेडिंग होगी बीटा और थर्ड रो की हेडिंग होगी टोटल। यहाँ जो हम चीज मेंशन करेंगे वो हमें यहाँ पर एन मेंशन करना है। दैट मीन्स जो हमारे रो और कॉलम का टोटल होगा वो हमारे एन को डिफाइन करेगा। और ये देखो, ये जो चीजें सब टोटल में आपके ब्रैकेट्स में गिवन है, तो ये सब जो है आपके कॉलम का टोटल शो करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले ये ए और बी, दैट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जो हमको कल मैट्रिक्स की फॉर्म में सिखाया था। तो ये फर्स्ट कॉलम जो हमारा आ गया यहाँ पर, उसका ब्लैंक हमने भर दिया, दैट इज ए बी। तो ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें गिवन है 20, तो हम यहाँ लिख देते हैं 20। नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्फा बी। तो अल्फा बी दैट मीन्स अल्फा हमने सेकेंड कॉलम में लिया है और बी हमने फर्स्ट रो में लिया है। तो दैट मीन्स सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो ये हमारा अल्फा बी हो गया। और अल्फा बी हमें कितना गिवन है 80, तो हम यहाँ पर अल्फा बी की वैल्यू डाल देते हैं 80। अब यहाँ जो टोटल होता है वो यहाँ बी का टोटल आता है, तो जब टोटल लिखोगे तो टोटल के साथ आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है। जैसे अब ये लग गया और उसके बाद हमने अल्फा बी लिया था, तो अल्फा बी पर भी हमने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। अब इसका टोटल करेंगे तो दैट मीन्स 80 प्लस 20। तो जब हम इस रो का टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी 100। तो आपको समझ में आ गया कैसे किया हमने। अब अगर हम यहाँ से देख के चलें तो हमारा जो आंसर निकल रहा है वो ए बी और अल्फा बी को प्लस करने पर हमारा बी आ रहा है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं। टेबल बना लो पहले, फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, रट्टा क्यों लगाना है जब हमें वैसे ही समझ आ जाता है। तो दैट मीन्स बी इज इक्वल टू, हमने जो फॉर्मूला बनाया वो बन गया बी इज इक्वल टू ए बी। ए बी प्लस करते हैं हम किसको प्लस किया हमने, अल्फा बी को। तो दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला बन गया ए बी प्लस अल्फा बी। किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, हमारी बी की वैल्यू निकल कर आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ए बीटा। अब ए बीटा दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए बीटा। ए बीटा एंड ए बीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स लगाने हैं, तो ब्रैकेट्स को मत भूल जाना। ए बीटा इज इक्वल टू 140, तो हम यहाँ लिख देते हैं 140। अब ये जो हमें कॉलम दिख रहा है जिसमें हमने हेडिंग दी थी ए, तो इसमें हमने दो चीजें मेंशन कर दी, ए बी एंड ए बीटा। तो अब यहाँ जो नीचे हम लिखेंगे वो हमारा आ जाएगा ए। तो ए मीन्स ए का टोटल। अब ए का टोटल कैसे निकालोगे, ए का टोटल हम निकालेंगे ए इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बीटा। जो दो कॉलम्स आपके सामने आ रहे हैं उनको आपने लेना है, तो ए बी इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू ए बी
प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे हम, ए बीटा को। तो दैट मीन्स वो बन गया हमारा ए बीटा। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू को जब हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ए। दैट मीन्स 140 और 160, 140 और 20 जब हम प्लस करते हैं तो ये हमारा आंसर निकल के आता है 160। तो अब इन दोनों को प्लस कर दिया हमने तो ये आ गया हमारे पास 160। होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट वैल्यू पर बढ़ते हैं, दैट इज अल्फा बीटा। अब अल्फा हमारी सेकेंड कॉलम है और बीटा हमारी सेकेंड रो है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा एंड देन साथ में हम लिखेंगे बीटा। तो अल्फा बीटा को हमने ब्रैकेट में लेना है। अब इनका भी हम वैल्यू मेंशन करते हैं, तो इनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में जो दी हुई है वो गिवन है 160। अब देखो 160, अब यहाँ पर b के बाद जो चीज़ निकल कर आती है वो क्या निकलती है, बीटा। तो ये जो हमारा कॉलम हो गया ये हमारा किसको डिनोट करेगा, बीटा के टोटल को। अब बीटा का टोटल कैसे निकालेंगे, बीटा का टोटल निकालना है और यहाँ से हमने अल्फा का टोटल निकालना है। तो अल्फा का टोटल तो समझ में आ गया होगा, अल्फा का टोटल कैसे निकालना है, अल्फा बी और अल्फा बीटा इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। दैट मीन्स 80 प्लस 160 जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। अब 80 और 160 को जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 240। तो यहाँ भर देते हैं 240। तो ये हो गया हमारा कॉलम। अब हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, हम दो कॉलम्स को रो को प्लस करेंगे। दैट मीन्स ए बीटा एंड अल्फा बीटा। तो जब ए बीटा और अल्फा बीटा को प्लस करते हैं तो हमारी वैल्यू है 140 प्लस 160। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया 300। अब आते हैं एन पर। इसके बाद हमारी जो लास्ट वैल्यू बची वो बची एन की। अब एन पर आते हैं, एन कैसे निकालना है, एन निकालने के लिए आपके दो रूल्स हैं। आप चाहो तो उसको बी से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो उसको ए से भी निकाल सकते हो। तो अगर मैं बी और बीटा को चेक करती हूँ तो बी प्लस, मुझे क्या करना है, मुझे करना है बी प्लस बीटा। तो जब बी और बीटा को प्लस करते हैं तो उनकी वैल्यू आ जाती है 100 प्लस 300। तो ये निकल कर आ गया 400। तो मेरा जो n निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, वो निकल रहा है 400। अब 400 जो निकला तो हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं a से भी। a से निकालने के लिए a प्लस अल्फा करेंगे तो 240 और 160 को जब हम प्लस करेंगे तो 400 आएगा। होप आपको ये क्लियर है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, इजी है, आ जाएगा। आई एम देयर टू हेल्प यू। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो उसको बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो जी, अब क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। देखो कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, अब इस कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा का क्या मतलब है। हमने 4 अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज पढ़ी थी लास्ट वीडियो के अंदर, और वो कौन सी थी हमारी, जो बीच के 4, अभी भी जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो उनकी जो वैल्यूज हमने निकाली है। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ए बीटा अल्फा बीटा। तो हमने ये 4 अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज पढ़ी हैं। ये जो 4 अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज हैं इनसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। 4 अल्टीमेट फ्रिक्वेंसीज में से अगर कोई भी आपकी एक या एक से ज़्यादा नेगेटिव आ जाती है, मतलब उसका आंसर जो है माइनस में आ जाता है, तो दैट शोज कि हमारा जो डाटा है वो इनकंसिस्टेंट है। और अगर कोई भी क्लास फ्रिक्वेंसी, अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी आपकी कोई भी माइनस में नहीं आती है, नेगेटिव में नहीं आती है, तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो कंसिस्टेंट है। चलो अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको उससे क्लियर हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट वेदर द डाटा आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो हमें कंसिस्टेंट और नॉट बताना है। इसमें हमें a की वैल्यू जो है वो 200 गिवन है, तो देखो हमने यहाँ पर डाली a की वैल्यू अपनी 200। ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है b इज इक्वल टू 300। तो हमारा रो का जो टोटल होता है वो होता है b, उसको हमने डाल दिया 300।
अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ए बी इज इक्वल टू 285। तो देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हमारा हो गया ए बी 285। नेक्स्ट एन इज 1000, तो ये हमारा जो एन है ये है 1000। अब पहले तो हम बाकी की सारी फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे और उसके बाद जो है अपना बताएंगे कि हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले हमें एन गिवन है, तो हमारा एन जो है वो है 1000, और n में से अगर हम b माइनस करते हैं, if we are subtracting n minus b, that means we are subtracting 1000, this is 1000 minus 300। तो अगर हम 1000 में से 300 को माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो आता है 700। तो 700 को हम क्या लेकर चलेंगे, ये 700 हमारा बीटा हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया n माइनस बी इज इक्वल टू बीटा। तो ये होप आपने पिछली स्लाइड में भी देखा होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया बीटा का। ये देखो ये आंसर आ गया हमारा 700, यहाँ हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमें a और ए बी गिवन है। तो a और ए बी जब हमें गिवन है तो a हमारा 200 है और a भी हमारा 885 है। अब हम फॉर्मूला बना लेते हैं a बीटा का। तो a बीटा का फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्योंकि हमें टोटल गिवन है a का, तो a में से हम कैसे क्या माइनस करेंगे, हम a में से ए बी को माइनस कर देंगे। जब हम a में से ए बी को माइनस कर रहे हैं तो हमारा किसका आंसर आ गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया a बीटा का। तो a माइनस ए बी इज इक्वल टू ए बीटा। अब ए बीटा ए की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारी जो ए की वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है 285, और जो बी ए की जो वैल्यू गिवन है वो है 200, एंड जो ए बी की वैल्यू गिवन है वो है 285। अब देखो टोटल हमारा ए का है 200 में से हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है 285। अब नेचुरल है, छोटे में से बड़ा नंबर तो माइनस हो नहीं सकता, लेकिन अगर हो गया तो उसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो इसका मतलब हमारी एक अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो माइनस में आ गई, दैट मीन्स नेगेटिव में आ गई। और कितनी आ गई, -85। तो 200 माइनस 85, 285 इज 85। तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई किसकी, ए बीटा की। तो ये देखो ये हमने ए बीटा में वैल्यू डाल दी, ये यहाँ पर हमारी वैल्यू डल गई आपकी। ठीक, अब हमारे पास देखो n दिख रहा है और a दिख रहा है। अब अगर मैं n में से a को माइनस कर देती हूँ, दैट मीन्स n के टोटल में से जब मैं a के टोटल को माइनस कर देती हूँ तो वो क्या निकल कर आ जाएगा, वो मेरा अल्फा निकल कर आ जाएगा। तो n का टोटल मेरा है 1000, और 1000 में से मैंने 200 को माइनस कर दिया, तो ये देखो मेरा 800 निकल कर आ गया। इसी तरह से ए बी और बी गिवन है, तो अगर मैं बी, ये बी रहा मेरा और ये रहा मेरा ए बी, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो मेरा अल्फा भी निकल कर आ जाएगा 300 माइनस 285। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा, और हमें ए बीटा गिवन है। तो अब अगर हम ए बीटा और ए बीटा में से हम माइनस कर देते हैं बी में से ए बीटा को, तो ये देखो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई 785। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एक वैल्यू दिख रही होगी, ये देखो मैं येलो के मार्क से आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी जो वैल्यू है ये एक वैल्यू -85 आ रही है। तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है, क्योंकि हमारी एक अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब हमारा आंसर, हमारा डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट है। होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हमारा ऐसा इसी तरह का नेक्स्ट हमें दे रखा है, जिसमें हमारी जो n की वैल्यू है वो हमें गिवन है 500। तो ये हमारी n की वैल्यू है 500, जिसको हमने यहाँ पर डाल दिया, ये देखो 500। नेक्स्ट हमें गिवन है अल्फा बी हमारा है 90, तो अल्फा बी हमारा यहाँ पर डल गया, अल्फा बी इक्वल टू 90। नेक्स्ट हमें दिया हुआ ए बीटा इज इक्वल टू 40। तो जो ए बीटा है वो 40 है, ये देखो यहाँ पर हमने डाल दिया सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में। नेक्स्ट हमें गिवन है अल्फा बीटा हमारा 310 है, तो यहाँ हमने डाला अल्फा बीटा 310। अब सेम उसी तरह से क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन कैसे होगा, देखो अल्फा बीटा और अल्फा बी इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर हमारा आ जाता है टोटल किसका, अल्फा का। तो ये आ गया अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, दैट मीन्स 90 प्लस 310, ये हमारा आ गया 400। तो ये क्लियर हो गया हमें। अब यहाँ से हमें एन और अल्फा मिल गया, तो जब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारी ए की वैल्यू निकल कर आ जाती है 500 माइनस 400 दैट इज 100। तो ये भी हमें निकालनी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास अब ए दिख रहा है हमें,
और ए के साथ हमारे पास ए बीटा है। तो जब ए के टोटल में से हम ए बीटा का टोटल माइनस करते हैं तो क्या निकल कर आ जाता है, ए बी। दैट मीन्स 100 में से हम 40 को माइनस करते हैं तो 60 निकल आता है। तो ये भी क्लियर हो गया। इसी तरह से अब हम कॉलम को टोटल कर लेते हैं, मतलब हम इन दोनों का ए बी और अल्फा बी को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 60 प्लस 90, दैट इज 150। उसके बाद हम अब इस कॉलम को ऐड कर लेते हैं, दैट इज 40 और जब हम 310 को ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा 350। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव नहीं वैल्यू निकल कर आई अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स सारी की सारी जो है वो हमारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी थी, पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब हमारा डाटा जो है वो कंसिस्टेंट है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर आया हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, और क्वेश्चन जो दे रही हूँ उसकी प्रैक्टिस करो ताकि टॉपिक क्लियर हो। चलो अब एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है, फाइंड अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज एंड टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो अब अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज पहले निकालनी है या हमें दे रखी है, वो हमें क्वेश्चन दे पढ़ के पता चलेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है कि n इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर ये देखो ये वैल्यूज है हमारी जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है। तो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज हमने निकालनी है, n हमारा 100 है, वो हमने यहाँ डाल दिया, n हमारा 100। ए का टोटल हमें 76 गिवन है, तो हम यहाँ फर्स्ट कॉलम के टोटल में डाल देते हैं, लास्ट वाली रो में ए 76। नेक्स्ट बी हमें गिवन है 60, तो दैट मीन्स हमारे फर्स्ट रो का टोटल है ये, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बी हमारा हो गया 60। नेक्स्ट हमें गिवन है ए बी इक्वल टू 15, तो ये देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमने ए बी 15 डाल दिया। अब क्या करेंगे, बी के टोटल में से ए बी का टोटल माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा अल्फा बी। तो वो अल्फा बी कितना निकल कर आ गया, 45। अब क्या करना है, n के टोटल में से हम a के टोटल को माइनस कर देते हैं तो हमें किसका टोटल मिल जाएगा, अल्फा का टोटल। सेम n के टोटल में से जब हम b के टोटल को माइनस करते हैं तो हमें किसका टोटल मिल जाएगा, हमारा बीटा का टोटल। बीटा आ गया हमारा 100 माइनस 60, 40। अब इसी तरह से हमारे पास a का टोटल है और ए बी का टोटल है। तो जब a के टोटल में से आप ए बी का टोटल माइनस कर देते हो तो 76 माइनस 15, तो ये हमारे पास आ गया 61, तो ए बीटा आ गया 61। सिमिलरली अल्फा गिवन है और अल्फा बी गिवन है, तो देखो जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो अल्फा बीटा का आंसर आएगा। तो 45 माइनस 24 इज माइनस 21। अब देखो एक अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी निकल कर आई नेगेटिव, कौन सी है, दैट इज अल्फा बीटा। ये वाली देखो ये नेगेटिव निकल कर आई, और इससे ऊपर वाली भी निकल कर आई है नेगेटिव, माइनस 45। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज अगर आपकी नेगेटिव में आ जाती हैं तो दैट मीन्स कि हमारा जो डाटा है वो इनकंसिस्टेंट है। अगर एक आ जाए तो भी हमारा डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट है। 45 को मैंने गलती से ले लिया क्योंकि वो मार्किंग हो गई है, बट 45 जो है वो हमारा पॉजिटिव है। तो एक ही अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी हमारी नेगेटिव में आ रही है, और वो कौन सी है, वो है अल्फा बीटा। तो जब अल्फा बीटा नेगेटिव में आ रही है दैट मीन्स कि हमारा जो डाटा है वो इनकंसिस्टेंट है। चलो अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, इन अ रिपोर्ट ऑन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इट वाज रिवील दैट आउट ऑफ 500 पर्सन सर्वे। देखो 500 लोगों का सर्वे किया, तो दैट मीन्स वो हमारा एन हो गया। तो ये देखो ये हमने एन डाल दिया 500। नेक्स्ट हमें बोला 410 प्रेफर्ड टी। अब कुछ तो चाय पीने वाले हैं और 380 प्रेफर्ड कॉफी। अब आपके ऊपर है ये, आप किसको ए लेना चाहते हो किसको बी लेना चाहते हो। अब जैसे यहाँ पर ए को उन्होंने क्या लिया है, ए डिनोटेड विद द प्रेफरेंस फॉर टी एंड बी डिनोटेड विद द प्रेफरेंस फॉर कॉफी। तो इसका मतलब हमने ए टी को ले लिया और बी हमने किसको ले लिया, कॉफी को। तो ये जो 410 प्रेफर्ड टी है, तो चाय पीने वालों को हमने ए से डिनोट किया था, तो ए का टोटल जो है वो हमारा 410 आ गया। तो ये हो गया हमारा ए इज इक्वल टू 410। तो पहली लाइन आपको क्लियर हो गई। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें बोला 380 प्रेफर्ड कॉफी। तो अगर 380 प्रेफर कॉफी है तो हमने जो लिया था वो बी लिया था, तो बी हमारा कितना हो गया, यहाँ पर बी हो गया हमारा 380। ये लिख दिया हमने 380। 380। देखो अब दो चीजें हमें मिल गई, ए और बी। तो ए और बी मिलने के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 270 पर्सन लाइक बोथ
अब दोनों चीजें पसंद है, मतलब चाय भी और कॉफी भी। तो चाय को हमने किससे डिनोट किया था? ए से। और कॉफी को हमने किससे डिनोट किया था? बी से। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया ए बी। अब ए बी कितना आ गया? ए बी हमारे पास आ गया 270। अब देखो क्या क्या मिल गया, ये ए मिल गया, उसके बाद ए और ए बी दोनों मिल गए हमें। नेक्स्ट यहाँ से एन हमें मिल चुका था, और ये बी भी आ गया हमारा। तो ए मिल गया, ए बी मिल गया, बी मिल गया, एन मिल गया। अब सेम तरीका, एन में से बी को कर दो माइनस। तो माइनस करने के बाद किसकी वैल्यू आ जाएगी? बीटा की। कितनी आ गई? 120। फिर यहाँ पर आते हैं, ए में से किसको कर दो माइनस? ए बी को। तो माइनस करने के बाद किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए बीटा की। अब b निकल चुका है, b के टोटल में से जब हम a b को माइनस कर देते हैं तो किसकी वैल्यू आती है? अल्फा बीटा की। सिमिलरली बीटा में से जब हम a बीटा को माइनस करते हैं तो किसकी वैल्यू आती है? अल्फा बीटा की। नेक्स्ट आया n में से अगर आप a को माइनस कर देते हो तो वैल्यू आ जाती है अल्फा की। अब देखो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव वैल्यू एक गिवन है -20। तो जब आपकी एक वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारा जो डाटा होता है वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। होप आपको समझ में आ गया। प्रैक्टिस करो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। होप है आपको प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस जो हैं, हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो चारों के चारों आपको क्लियर होंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों स्लाइड्स के अंदर मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली आपको पिक्चर आउट कर दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत ना हो। और पिछली स्लाइड्स के अंदर मैंने क्वेश्चन समझाया है। तो अगर समझ आ जाए तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लो। रोज पढ़ेंगे एसोसिएशन जब तक खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद क्या पढ़ना चाहते हो बताओ, वही पढ़ा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये ज़रूर कमेंट करो कि आपको पढ़ाना कैसा लगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है यार लाइफ में, बस एक बार ही ठान लो कि हाँ ये करना है। यू विल अचीव योर टारगेट। तो बस पॉजिटिव रहो, नेगेटिव थिंकिंग तो आने ही मत दो। आ जाती है कई बार, सिचुएशन आता है, बट आने मत दो। पॉजिटिव रहो, कुछ भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना मुश्किल नहीं है, पढ़ाना भी मुश्किल नहीं है, बस आपकी अपनी टेक्निक है समझने की और समझाने की। तो अगर पसंद आए तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट ज़रूर करो कि कैसा लगा आपको। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।